गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला ने अपना पर्चा भर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव उमर अब्दुल्ला हार गए थे। इंजीनियर रशीद से उनका सामना था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो हार गए थे। अजय, गांदरबल से एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने अपना पर्चा भरा है। क्या इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे? देखिए अबुल, गांदरबल सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पेट सीट मानी जाती है और जो मौजूदा सांसद हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जो जिन्होंने साउथ कश्मीर से जीत हासिल की थी वो उसी कंगन गांव से आते हैं, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के, और वहां पर उनकी एक बड़ी पकड़ है। मियां अल्ताफ की अगर बात करें तो उस सीट से जो है वो उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और आज से पहले की बात करें तो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जम्मू कश्मीर की सियासत नहीं लड़ूंगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जो है राजीव जसरोटिया भी हैं, अभिजीत जसरोटिया हैं। अभिजीत जी, क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला ने नॉमिनेशन भर दी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बीजेपी कहां देख रही है इनको? आज राहुल गांधी की कैंपेन भी शुरू हो गई। देखिए, उमर साहब की जहाँ तक बात है तो बारामूला में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। फिर बारामूला के युवाओं के खिलाफ उमर साहब ने बात की तो बारामूला के युवाओं ने उनको जवाब दे दिया। अब गांदरबल की बात है तो वहाँ के युवा भी इनको जवाब देंगे, क्योंकि हम चीज़ को समझना पड़ेगा और उमर साहब को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि वो दौर चला गया जब 5,000 के दौर से आप एमएलए बन जाया करते थे, 10,000 से मंत्री और 15,000 से मुख्यमंत्री बन जाया करते। अब तो लाखों वोट लेना पड़ते हैं, इसीलिए उमर साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई, तो इनके लिए मुश्किल होगा बहुत कुछ करना। राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जो है आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकते? देखिए, किस बात की चुनौती? सबसे पहले तो हम ये गठबंधन कब से देखते आ रहे हैं, नेहरू शेख जी के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी शेख साहब के टाइम से, उसके बाद राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम से। अब इनका भी गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन से लोगों को क्या मिला? 1.5 लाख की कब्रें, लोगों को क्या मिला? उत्पीड़ना मिली, लोगों को क्या मिला? बम गोली बारूद का खौफ, लोगों को क्या मिला? वेस्ट पाक पीओजे के रेफ्यूजीज अपने ही देश में एलियंस की जिंदगी बिताते रहे, हमारी बच्चियों को, महिलाओं को उनके हक हकूक नहीं मिले। वाल्मीकि समाज से इन्होंने गंदगी साफ कराई 30 साल तक, उनके बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को हक नहीं दिए, तो लोगों को मिला क्या है? इनका जब जब ये गठबंधन बनता है तब जम्मू कश्मीर वो मुश्किल में मुसीबतों में कॉन्फिडेंट हैं और वहां पर सरकार बनाने की पोजीशन में हैं, तो लोकसभा चुनाव में वैली में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? बिल्कुल, मेरे साथ अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी, सवाल जो है अबुल जी ने किया है, जो हमारे एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि जो अगर इतने कॉन्फिडेंट आप हैं तो पार्लियामेंट की जब चुनाव हुए थे तो कश्मीर की सीटों पर प्रत्याशी क्यों नहीं उतार दिए गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती थी कि अगर आप उस चीज़ को समझे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो ये है, सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी, लास्ट में अपना आप होता है। देश हित में सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जो खानदानी राज, जिसके कारण 50-60 साल से जम्मू के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उससे किसी तरह से निजात पाई जाए। लोगों ने इसका जवाब दे दिया। और जहां तक रही बात आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रत्याशी उतारे वहां लाखों की वोट से, ये तो पूरे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लाखों के वोट से हम लोग जीते हैं। जवाब तो उमर अब्दुल्ला साहब को देना कि वो क्यों हार गए, महबूबा मुफ्ती साहिबा क्यों हार गई। हमारे बिना इनका ये हाल है, हम होते तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाती। कश्मीर में इस बार भी आप पूरी तरह से प्रत्याशी नहीं उतारे हैं पूरे कश्मीर? देखिए, कश्मीर के अंदर कमल खिलेगा और जरूर खिलेगा और बड़ी अच्छी जगहों पर खिलेगा। हमारा हमेशा डीडीसी में भी हमारे 3 कमल खिले थे और राहुल गांधी जी को और खासकर उमर साहब को, जिनको गुस्सा बड़ा आता है, उनको मैं बात बताना चाहता हूं कि घर पे कमल का फूल रखिए। उसके कारण हमारे शास्त्र बोलते हैं कि गुस्सा बहुत कम हो जाता है। इस बार हम कमल इतने खिला देंगे कश्मीर के अंदर कि आपको गुस्सा आना सदैव के लिए खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल की जहाँ तक बात हुई है तो डल झील में तो कमल खिलते हैं, ये तो मैंने भी देखा है, लेकिन चुनाव में कमल वैली में नहीं खिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने खिलते हैं देखने के जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय और जसरोटिया साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2025